ठीक है, चलो पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में बात करते हैं। मुझे पता है यह एक बड़ा एकेडमिक वर्ड लगता है, लेकिन मेरा विश्वास करो यह बहुत रेलेवेंट है, खासकर यदि आपने कभी सोचा है कि कुछ देश अभी भी कॉलोनियल रूल द्वारा छोड़ी गई समस्याओं से क्यों जूझ रहे हैं। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म आखिर है क्या? इमेजिन करो, सदियों तक ब्रिटेन, फ्रांस और पोर्चुगल जैसी यूरोपियन पावर्स ने एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन के बड़े हिस्सों को कंट्रोल किया। उन्होंने सिर्फ रिसोर्सेज नहीं लिए, उन्होंने नई लैंग्वेजेस, कल्चर्स और यहाँ तक कि सोचने के तरीकों को भी फोर्स किया। जब इन देशों को फाइनली मिड 20th सेंचुरी में इंडिपेंडेंस मिली, तो कहानी सिर्फ वहीं खत्म नहीं हुई। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी इसी बारे में है कि कॉलोनाइजेशन अभी भी सोसाइटीज को कैसे इम्पैक्ट करता है, इंडिपेंडेंस के दशकों बाद भी। कुछ कॉलोनियल एटीट्यूड्स, सिस्टम्स और स्टीरियोटाइप्स गायब होने से मना क्यों करते हैं? हम अभी भी इंग्लिश को एक सुपीरियर लैंग्वेज या कुछ कल्चर्स को बैकवर्ड क्यों मानते हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब पोस्ट कॉलोनियलिज्म देने की कोशिश करता है। अब पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के कुछ स्टार्स से मिलते हैं, 4 की थिंकर्स जिनके आइडियाज ने दुनिया को देखने के हमारे तरीके को बदल दिया। सबसे पहले एडवर्ड सैड। अपनी फेमस बुक ओरिएंटलिज्म में सैड ने बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज ने ईस्ट की फेक एक्सोटिक इमेजेस कैसे बनाई, जैसे फिल्म्स और बुक्स में मिस्टीरियस ओरिएंट। यह सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में नहीं था, ये उन सोसाइटीज पर कंट्रोल को जस्टिफाई करने का एक पावरफुल तरीका था। अगले हैं फ्रांस फैनॉन। उनकी बुक द रेचेड ऑफ द अर्थ कॉलोनाइजेशन द्वारा छोड़े गए साइकोलॉजिकल स्कार्स की गहराई से पड़ताल करती है। फैनॉन ने तर्क दिया कि कॉलोनियलिज्म ने सिर्फ जमीन नहीं चुराई, इसने लोगों के दिमाग से खिलवाड़ किया, जिससे उन्हें अपनी वर्थ और कल्चर पर शक होने लगा। फिर हैं गायत्री स्पिवाक। उनका ऐसे कैन द सबाल्टर्न स्पीक एक मुश्किल सवाल पूछता है, क्या सबसे ऑप्रेस्ड लोग, जिन्हें सबाल्टर्न कहते हैं, वास्तव में अपने लिए बोल सकते हैं या कोई हमेशा उनके लिए बोलता है? वह हमें यह सोचने के लिए चैलेंज करती हैं कि हम वास्तव में किसकी आवाजें सुन रहे हैं। और फाइनली होमी के भाभा। उन्होंने हाइब्रिडिटी और थर्ड स्पेस जैसे आइडियाज पेश किए, ये दिखाते हुए कि कॉलोनाइज्ड लोग क्रिएटिव तरीकों से ओल्ड और न्यू कल्चर्स को कैसे ब्लेंड करते हैं। भाभा के लिए आइडेंटिटी फिक्स्ड नहीं है, यह हमेशा शिफ्ट होती रहती है, हमेशा नेगोशिएट होती रहती है। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म आज हमारे लिए क्यों मायने रखता है, खासकर कॉलेज में? क्योंकि यह हमें उन टेक्स्ट बुक्स पर सवाल उठाने में मदद करता है जिन्हें हम पढ़ते हैं, उस मीडिया पर जिसे हम देखते हैं, और यहाँ तक कि उस लैंग्वेज पर भी जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। यह हिडन पावर स्ट्रक्चर्स को पहचानने और अपनी कहानियों में प्राइड रिक्लेम करने के बारे में है। संक्षेप में, पोस्ट कॉलोनियलिज्म सिर्फ हिस्ट्री के बारे में नहीं है, यह उस दुनिया को समझने के बारे में है जिसमें हम अभी रहते हैं। यदि आप ओल्ड स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करना चाहते हैं और चीजों को एक नए एंगल से देखना चाहते हैं, तो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी शुरू करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। देखने के लिए धन्यवाद।